हमारी बच्चियां जब दूसरे के घर में जाएगी तो हमारे बच्चियां जिस घर में जाएगी वो घर जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बन जाएगा। आपने सुना होगा, आपके घरों में देखे होंगे कि जब बच्चा जो है रात हो जाता है, 7-8 बज जाता है, तो माँ हर घर में माएँ जो अपने बच्चों से कहती है कि बेटा सो जाओ जल्दी, सुबह उठ करके कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। कहती है कि जवान बच्चों से, छोटे बच्चों से, हर एक बच्चों से जो पढ़ने वाले हैं, हमारी माएँ क्या कहती है कि बेटा सो जाओ, सुबह उठकर स्कूल जाना है। कभी आपने सुना है कि हमारी बहुएं, हमारी माएँ, हमारी बहनें अपने बच्चों से ये कहा कि बेटा रात को जल्दी सो जाओ, टीवी बंद कर दो, मोबाइल ऑफ कर दो, सुबह उठकर फजर की नमाज अदा कर दो। तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जब हम अपने बच्चों को ये कहेंगे कि बेटा सो, सुबह उठकर स्कूल जाना है, तो हमारे बच्चों के अंदर नमाज आएगी, नमाज के पाबंद बनेंगे। और जब नमाज नहीं होगा तो फिर इंसान का ईमान ही आधा खत्म हो जाता है। तो बचपन से हमने अपने बच्चों को नमाज नहीं सिखाया, अपने बच्चियों को नमाज नहीं सिखाया। सबसे पहले मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई, वो यूं कहा गया, इक़रा, पढ़िए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ने के बारे में कहा गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह के नबी को मुअल्लिम बनाकर दुनिया के अंदर भेजा गया, सिखाने वाला बनाकर भेजा गया। आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, याद रखिए, तफसील के साथ तो बात हमारे अकाबिरीन उलमा आपके सामने करेंगे। मैं चंद मिनट के लिए आप हजरात के सामने हूं। बस ये सोचिए कि अपने माहौल, अपने समाज, अपने घर, अपने कल्चर, अपने सोसाइटी को किस तरह से सुधारना है। अगर घर सुधर जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। आपने सुना होगा कि एक औरत अगर सुधर जाए तो पूरा खानदान सुधार लेती है, और एक औरत अगर बिगड़ जाए तो 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाती है। शोहर को भी जहन्नम में लेके जाएगी, भाई को भी जहन्नम में लेके जाएगी, बेटे को भी जहन्नम में लेके जाएगी, और बाप को भी जहन्नम में लेकर जाएगी। और अगर सुधर जाए तो फिर मेरे भाइयों घर को जन्नत बना देते हैं। फिर अपने बच्चों की तरबियत करती हैं। आप क्या समझते हैं कि स्कूल में, मदारिस में भेजने के बाद हमारे बच्चों की तरबियत हो जाएगी? अंग्रेजी में कहावत है, द लाइफ इज 10% हाउ टू मेक इट एंड 90% हाउ टू टेक इट। कि इंसान अपने जिंदगी के 10% हिस्से को अपने जात से, अपनी मेहनत से बनाता है, एंड 90% हाउ टू टेक इट। और 90% जो जिंदगी का हिस्सा होता है वो अपने माहौल से, अपने कल्चर से, अपने घर से, अपने माँ से, अपने बाप से उसको विरासत में मिलती है। बाप बेनमाजी है, बेटा नमाजी बनेगा, बेटी नमाजी बनेगी। माँ बेनमाजी है। मेरे भाई के दोस्तों, गैरों के यहाँ जाइए, आपको पता चलेगा कि फजर में सुबह सवेरे उठ करके नहाती है औरतें, और नहाने के बाद पाक कपड़े पहन करके फूल तोड़ती है, और तोड़ने के बाद पूजा स्टार्ट करती है। हमारे मुसलमान घरों में जाकर देखिए 10 बजे सोकर करती है। जो कौम सुबह 10 बजे उठेगी, क्या वो अपने बच्चों के फ्यूचर को बना सकती है? कभी नहीं हो सकता। और याद रखिए, जब तक घर की औरतें नहीं सुधरेगी, जब तक रसूलुल्लाह की तालीमात हमारे घरों में नहीं आएगी, तब तक हमारा माशरा नहीं सुधर सकता। आपने सुना होगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अगर इतने बड़े मुहद्दिस बने तो अपनी माँ की वजह से बने। बाबा फरीदुद्दीन